Hello students, a very warm welcome to my YouTube channel. Students, in our previous lecture, we have discussed up to the topic of taxonomic hierarchy and today we are going to continue that lecture. Students, एक small question आता है, what are three domains of life? तो इसका आंसर क्या होगा? The three domains of life are archaea, eubacteria and eukaryota. Archaea and eubacteria involves prokaryotic organism and eukaryota involves eukaryotic organism. It means इन दोनों ग्रुप्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है they do not contain a well defined nucleus, but eukaryota contains a well defined nucleus. And who has suggested these three domains of life? So it was suggested by Carl Woese et al. 1990. This et al. Word is used when some work is done by many scientists, but we cannot give the name of all scientists, so we used to write et al. In front of the head of the scientist team. तो अगर कभी भी किसी काम को बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर करते हैं और हम सभी साइंटिस्ट का नेम ना लिख पाए तो हम उनमें से जो मेन हेड होते हैं उनका नाम और उनके नाम के आगे एट ऑल लगा देते हैं. इसका मतलब ये एक टीम वर्क था. तो अब आगे देखते हैं. तो आपको ये एक 1 मार्क क्वेश्चन मिल सकता है. What are three domains of life? And it can also be asked in your NEET examination. Next, आपके एनसीईआरटी में ये एक चार्ट दिया है और कुछ बच्चों को इस चार्ट को याद करने में काफी प्रॉब्लम आती है. तो इसके लिए मैं एक सिंपल ट्रिक आपके लिए लेकर के आया हूं. एक स्मॉल निमोनिक लेकर आया हूं जिससे कि ये चार्ट आपको बहुत इजीली लर्न हो जाए. तो ये चार्ट से काफी क्वेश्चन आपके होम एग्जाम और नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो देखते हैं. हमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और व्हीट प्लांट का जो पूरा हियरार्की है उसको स्टडी करना है. तो देखिए, इन सबके साइंटिफिक नेम तो आपको एज सच याद करने पड़ेंगे. फॉर मैन इट इज वेरी सिंपल, होमोसेपियन. हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिक से आप हाउस याद रखेंगे. मैंगो मेंजीफेरा इंडिका एंड व्हीट ट्रिटिकम एस्टाइवम. तो मैन, होमोसेपियन, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मेंजीफेरा इंडिका, व्हीट ट्रिटिकम एस्टाइवम. अब जो जीनस है वो यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट वर्ड है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बायोलॉजिकल नेम याद करिए, जीनस के नाम आपको वहीं से मिल जाएंगे. तो होमो, मस्का, मेंजीफेरा एंड ट्रिटिकम. अब ये जो अगला हिस्सा है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको याद करने में होती है. तो इसको बहुत इजीली हम याद कर सकते हैं. जैसे कि इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है और मैं यहीं पर आपको ये ट्रिक लिख करके दिखा रहा हूं. आप भी इसको अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा. हो पीएम चोर है. हो पीएम चोर है. तो आपको इसकी ट्रिक क्या याद रखनी है? होमोनिडे के लिए हो, प्राइमेटा के लिए पी, एम फॉर मेमेलिया एंड चोर इज फॉर कॉर्डेटा. तो हो पीएम चोर, तो ये मैन के लिए. तो चोर ज्यादातर मैन ही होता है, तो इसलिए हो पीएम चोर है. तो इसके बाद अब आ जाता है हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई के लिए अब एक छोटी सी ट्रिक क्या है? म्यूजिक दिया इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा ने. तो म्यूजिक से याद रखेंगे मस्किडे, दिया डिप्टेरा, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा ने. तो म्यूजिक दिया इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा ने. दिस इज द ट्रिक फॉर हाउस फ्लाई. नेक्स्ट इज मेंजीफेरा इंडिका और मैंगो.
तो इसके लिए आप क्या ट्रिक रखेंगे, इसमें हम यहां से इसको भी पिक कर लेंगे, मांगा, अनार, सांप, दिया, एनजी ने। मांगा, अनार, सांप, दिया, एनजी ने। तो ये ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए, मैंजीफेरा के लिए मांगा, अनार फॉर एनार्केडिएसी एंड सांप फॉर सेपिंडेल्स, दिया डाइकोटिलिडनी एंड एनजी फॉर एंजियोस्पर्म। और वीट के लिए देखिए हमारे पास क्या ट्रिक है, पोपोमो अन। तो इसको आप क्या याद रखेंगे, पोपोमोअन, पोपोमोअन। तो पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलिडनी एंड अगेन एंजियोस्पर्म। तो एक बार इसको लास्ट टाइम फिर से देख लेते हैं। हॉ, पीएम चोर है, तो फॉर मैन, देन फॉर हाउस फ्लाई, म्यूजिक, दिया, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा ने। तो इंसेक्ट वैसे भी जो है म्यूजिक जो है वो म्यूजिकली जो है बोलते रहते हैं आपके कान के आसपास आकर। देन मांगा, अनार, सांप, दिया, एनजीओ ने। ठीक है, मांगा, अनार, सांप, दिया, एनजीओ ने। देन फॉर वीट, पोपोमो अन, तो पोपोमोअन फॉर वीट। अब इसके बाद वी हैव टू डिस्कस द टेक्सोनॉमिक एड्स। So students, let's start the topic of taxonomic aids, which is a very important topic for your NEET exam and your school exams. तो taxonomic aids का यहां पर मतलब है ऐसे tools जो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करें, उनकी स्टडीज करने में हेल्प करें। तो आइडेंटिफिकेशन टूल्स को हम टेक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। सो दीज आर द टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक एड्स, सो लेट्स स्टार्ट देम वन बाय वन। नंबर वन इज मैनुअल। देखिए डेफिनेशन आपके सामने है, आप यहां से पढ़ सकते हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशी फाउंड इन एन एरिया। लेकिन अगर मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक मैनुअल क्या होता है, कोई भी ऐसी बुक जिसमें प्लांट कहां मिलेगा, उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा, उसके क्या फैमिली है, क्या उसका जीनस है, और उसके जो वेरियस कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जो बुक लिखी जाती है। किसी भी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और उनके डिस्क्रिप्शन की बुक को कहा जाएगा मैनुअल। तो किसी भी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उनके डिस्क्रिप्शन वाली बुक को कहा जाएगा मैनुअल। नाउ नंबर टू इज फ्लोरा। इन द केस ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मैनुअल से काफी मिलता जुलता है। फ्लोरा के अंदर प्लांट की डिटेल्स नहीं होती, उसमें बेसिकली यह लिखा होता है कि इस एरिया में कौन कौन से प्लांट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग अ फ्लोरा ऑफ दिल्ली, तो अगर हमारे पास फ्लोरा ऑफ दिल्ली है तो उसमें दिल्ली शहर में मिलने वाले सभी प्लांट्स के नाम दिए होंगे और वो प्लांट दिल्ली शहर में कहां पर आपको दिखाई दे सकता है यह लिखा होगा। तो फ्लोरा गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हैबिटेट, यानी कि कहां पर प्लांट मिलेगा, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन अ गिवन एरिया। तो अगर आपको प्लांट की डिटेल्स भी चाहिए तो आप पढ़ेंगे मैनुअल। अगर आपको खाली ये पता लगाना है कि ये प्लांट इस शहर में कहां मिल सकता है तो आप यूज करेंगे फ्लोरा। नेक्स्ट, नंबर 3 वी आर टेकिंग periodicals or catalogs. It contains list of organisms in a alphabetical order. अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लिस्ट तैयार करूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि अगर हम अल्फाबेट्स के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट को पीरियोडिकल या
कैटलॉग कहा जाएगा। ऑन नंबर 4 आई एम टेकिंग मोनोग्राफ और मेमोयर। It gives comprehensive information of any one taxon at a given time. इसका क्या मतलब है कि अगर आपको सपोज करिए कि डॉग्स के बारे में पढ़ना है और आप डॉग्स से रिलेटेड एक बुक परचेज करके लाए जिसमें डॉग्स की टाइप, डॉग्स कहां पे किस टाइप के मिलते हैं और डॉग्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वो कहलाएगी मोनोग्राफ। तो ऐसी कोई भी बुक जो किसी भी टैक्सॉन या वो प्लांट की फैमिली के ऊपर भी बुक हो सकती है, किसी जीनस पर बुक हो सकती है, किसी स्पीशी पर बुक हो सकती है। तो जैसे बुक ऑफ स्नेक्स, बुक ऑफ प्लांट्स, बुक ऑफ सम से डॉग्स, तो वो क्या कहलाएगी? मोनोग्राफ। तो अगर आपको यह पता लगाना है कि प्लांट कहां मिलेगा, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं, तो किसी भी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उसके ब्रीफ कैरेक्टर्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा मैनुअल। अगर आपको खाली ये पता लगाना है कि इस एरिया में कौन कौन से प्लांट कहां कहां पर मिलते हैं, तो आप फ्लोरा को पढ़ेंगे। अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक लिस्ट चाहिए तो आप पीरियोडिकल या कैटलॉग लेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में स्टडी करना है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है, किसी टैक्सॉन के बारे में स्टडी करना है, देन यू हैव टू बाय द मोनोग्राफ और मेमोयर। नेक्स्ट इज वी आर टेकिंग बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन एक नॉर्मल गार्डन की तरह ही होता है, सिर्फ वहां पर प्लांट्स के ऊपर उनका साइंटिफिक नेम लिखा होता है। तो अगर किसी भी प्लांट पर उसका साइंटिफिक नेम लिख दिया जाए और गार्डन के अंदर उन प्लांट्स को हमने लगाया हुआ हो, जहां पर प्लांट्स की केयर करी जाए, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, तो ऐसे गार्डन को बोटानिकल गार्डन कहेंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइव प्लांट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आप किसी भी गार्डन में प्लांट्स को लगा देते हैं और वहां पर उनके साइंटिफिक नेम को लिख देते हैं विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो उसको हम बोटानिकल गार्डन कहेंगे। जैसे कि इंडियन बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन, तो ये कुछ ऐसे बोटानिकल गार्डन्स हैं जो काफी फेमस हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम के अंदर भी आता है। और इन सबके नाम आपको नोट्स में दे दिए जाएंगे एंड नोट्स विल बी प्रेजेंट इन टुडेज वीडियो डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वी आर टेकिंग हर्बेरियम। तो हर्बेरियम एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिक एड या टेक्सोनॉमिक टूल माना जाता है, जिसमें प्लांट्स को ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व किया जाता है इन अ शीट। तो अगर हम एक कार्डबोर्ड टाइप शीट लें और उस शीट पर हम प्लांट को पहले ड्राई करें, फिर प्रेस करें और इसको प्रिजर्व करके यहां पर माउंट कर दें। इस पर जब प्लांट को लगाया जाएगा कार्डबोर्ड शीट पर, तो कार्डबोर्ड लाइक व्हाइट ड्राइंग शीट पर हम इसको प्लांट स्पेसिमेन को लगाएंगे। तो हम इसको या तो एडहेसिव से, किसी चिपकने वाले सब्सटेंस से यहां पर चिपकाएंगे, या फिर इसको यहां पर हम सीव भी कर सकते हैं, सिल सकते हैं, लेकिन हम यहां पर पिनिंग या स्टेपलर का यूज नहीं करेंगे। ये आपको आपके स्कूल्स में भी टास्क दिया जाता है टू प्रिपेयर अ हर्बेरियम। तो हमने क्या किया है, हमें अगर कोई भी प्लांट ऐसा लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो हमने उस प्लांट के पार्ट को, और अगर प्लांट छोटा है तो हम उस पूरे प्लांट को भी वहां से कट करेंगे, फिर उसको न्यूज़पेपर्स के बीच में रख करके ड्राई करेंगे और प्रेस करेंगे। ड्राई और प्रेस करने के बाद जब वो प्लांट का पार्ट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, तो हम उसको यहां एक पेपर के ऊपर रख के
जिसका साइज 29 सेंटीमीटर बाय 41.5 या 41 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। तो 41.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 29 सेंटीमीटर ब्रॉड, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज है एक हर्बेरियम शीट का। तो आपने पहले प्लांट को लिया, उसे कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसको ड्राई किया, प्रेस किया और उसको जो है फिर पॉइजन्ड किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फंजाइसाइड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। फिर उसके बाद आपने प्लांट को यहां पर माउंट किया और इस जगह पर एक कॉलम बना हुआ होगा और इस कॉलम में आपको प्लांट की डिटेल्स फिल करनी होती हैं और साथ साथ कलेक्टर का नेम लिखना होता है। तो नेम ऑफ कलेक्टर एंड डिटेल्स ऑफ प्लांट आर फिल्ड इन दिस कॉलम। तो आपने क्या किया है, इस तरीके से एक हर्बेरियम शीट को तैयार किया है। तो म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के पास ऐसे 1 करोड़ के अराउंड, 1 करोड़ के आसपास म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इस टाइप की शीट्स प्रिजर्व हैं और रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू के पास ऐसे 6 लाख शीट्स मौजूद हैं। तो लगभग इतनी सारी शीट्स को रखा कैसे जाता है? इनको रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली, जीनस एंड द गिवन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, प्लांट को कलेक्ट करना है, फिर उसको ड्राई और प्रिजर्व करना है, फिर उसको यहां पर माउंट करना है और गिवन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसी शीट्स को लगाना है और इसे हम कहेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद हमारे पास आ जाता है जूलॉजिकल पार्क या जू। अब जो जू है ये एक बहुत ही कॉमन टूल है टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स। तो इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई the animals, then you have to use the zoological park और zoo। तो इसमें क्या किया जाता है, जू के अंदर काफी टाइप के म्यूजियम्स भी बने हुए होते हैं जिसमें स्टफ्ड एनिमल्स, स्केलेटन्स, हॉर्न्स, टीथ, बीक्स, डिफरेंट टाइप के चीजों को रखा जाता है। और जूलॉजिकल पार्क में आपको लाइव एनिमल्स को देखने का मौका मिलता है जहां से आप उनको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट म्यूजियम। दिस वर्ड म्यूजियम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माउजीन which means temple of 9 goddess which give prime importance to art and architecture। तो वर्ड म्यूजियम को माउजीन वर्ड से निकाला गया है जिसका मतलब है एक टेम्पल ऑफ गॉडेस जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफी इंपॉर्टेंस देती थी। और म्यूजियम के अंदर जो हमारे बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं ये हमारे स्कूल की लैब्स में भी देखे जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जार्स के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता है, उन जार्स में जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन के अंदर प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसके अलावा म्यूजियम्स में आपको ड्राई प्लांट्स, एनिमल्स, स्टफ्ड एनिमल्स, बीक्स, स्केलेटन्स, हॉर्न्स, तो ये सब चीजें आपको म्यूजियम में देखने को मिल सकती हैं। उसके साथ साथ फॉसिल्स भी आप म्यूजियम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड लास्ट इज कीज। की जो है इट इज अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट्स का जो लिस्ट होता है जो आपको प्लांट या एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे उसे हम कहेंगे कीज। और की के अंदर 2 स्टेटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स आर प्रेजेंट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज विंग्स आर एब्सेंट। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ
कहा जाएगा कपलेट। और सपोज करते हैं कि हम जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं उसमें विंग्स आर प्रेजेंट, सो दिस स्टेटमेंट विल बी कंसीडर्ड एज लीड। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कपलेट, और जो स्टेटमेंट फॉलो हो रही है हमारे स्टडी कर रहे ऑर्गेनिज्म के साथ वो कहलाएगी लीड। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को कपलेट और उनमें फॉलो हो रही स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है, और ऐसी स्टेटमेंट की लिस्ट को हम की कहते हैं। और की हमें प्लांट या एनिमल या अदर ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है, और साथ साथ कीज की हेल्प से हम प्लांट और एनिमल्स के जो स्पीशी नेम है उसे भी डिड्यूस कर सकते हैं। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स। और मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी या एमएससी कर रहे हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, दे मस्ट ऑब्जर्व माय नेक्स्ट वीडियो, दे मस्ट व्यू माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ कीज, जिसमें कीज को बहुत डिटेल में समझाया गया है। बट फॉर क्लास 11th दिस मच ऑफ टॉपिक इज फाइन, इट विल वर्क आउट इन योर एग्जामिनेशंस। होप आपको ये टेक्सोनॉमिक एड्स समझ में आ गए होंगे। तो हमारे पास जो टेक्सोनॉमिक एड्स हैं उसको एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट, किसी भी एरिया में मिलने वाले प्लांट और उसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम यूज करेंगे मैनुअल को। अगर हमें खाली प्लांट कहां पर मिलता है उस एरिया में ये पता लगाना है तो हम फ्लोरा यूज करेंगे। अगर हमें प्लांट्स की या ऑर्गेनिजम्स की अल्फाबेटिकल लिस्ट चाहिए तो पीरियोडिकल को यूज करेंगे। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी है तो हम मोनोग्राफ यूज करेंगे। और बोटानिकल गार्डन में लाइव प्लांट्स को रखा जाता है, हर्बेरियम के अंदर डेड प्लांट्स या उसके पार्ट्स को रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क के अंदर जो है लाइव एनिमल्स को रखा जाता है, म्यूजियम्स के अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा। और कीज स्टेटमेंट्स हैं जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। और क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 के नोट्स आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड फॉर द कीज you must view my next video.